हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा आज नए लेक्चर में एक सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट का डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। कंसेप्ट का नाम है फोर फीचर। लास्ट लेक्चर में ना बेटा मैंने ओवर सब्सक्रिप्शन कंसेप्ट शुरू कर दिया था और आपको 23 तक इलस्ट्रेशन दिए थे। किसी की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? सबसे इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन अगर मैं शुरू के 23 में बात करूं तो इलस्ट्रेशन 22 लगता है मुझे। देखा था ना आपने वो इलस्ट्रेशन? अगर अब नहीं भी किया तो कर लेना, मैं पहले बता रहा हूँ बेटा। तो प्रॉब्लम हो पूछ लेना। उस क्या था उस इलस्ट्रेशन में, थोड़ा सा मेरे को जो याद है मैं वो बता देता हूँ। वहां लिखा था कि ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर। ठीक है जी, कंपनी टोटल 10,000 शेयर इशू कर सकती थी और ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था टू द एक्सटेंट ऑफ 20, सॉरी, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का एक्सटेंट 13,000 तक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन आई होंगी 23,000। ठीक है ना जी? टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन 23,000 है, हम 10,000 शेयर उनको दे सकते हैं। ठीक है जी, वहां शायद ऐसा हुआ था 12,000 को आप 2,000 शेयर दे रहे थे, 3,000 को कुछ नहीं दे रहे थे और बच्चे वे को फुल। इस तरफ से भी अगर आप देखोगे बचा हुआ 8,000 है और इस तरफ से भी देखोगे तो 8,000 है। ये कहानी थी पूरे क्वेश्चन की। ठीक है जी, और जो मुझे और थोड़ा बहुत याद है वो है कि एप्लीकेशन पे अमाउंट कम था, शायद 1 आध रुपया ही था। फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे थोड़ा अलॉटमेंट पे शायद ये था और फर्स्ट कॉल पे शायद ये था। अच्छा भाई, ठीक है जी, हमसे गलती होगी, माफ कर दो। हाँ 30+10, ठीक है जी, गलती होगी। मतलब इतनी कहानी बता दी बिना क्वेश्चन देख के, कह दी नहीं नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा था ऐसा था। मैंने 1 3 6 लिखा था, नहीं नहीं 10 30 60 था। ठीक है जी भाई, गलती तो हुई है हमारे से, माफी भी मांगनी बनती है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ इस इलस्ट्रेशन की। बेटा यहाँ पर ना जो एडवांसेस थे, 1 लाख रुपए एडवांस आया होगा अलॉटमेंट के लिए, ये तो दिख भी रहा है। टोटल 2,30,000 रुपए आए, जिसमें से 1 लाख शेयर कैपिटल के लिए आया, 1 लाख अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट होने के लिए आया, 30,000 रुपए बेटा रिफंड करने के लिए आए। अब आप खुद सोचो, जब ये 1 लाख रुपए आया होगा, क्या कैसे सोचा होगा आपने? 12,000 शेयर को हमने सिर्फ 2,000 शेयर दिए, जिन्होंने 12 के लिए अप्लाई किया सिर्फ 2 दिए। 10,000 शेयर पर एप्लीकेशन मनी आपके पास एडवांस पड़ी होगी। 10,000 शेयर पर एप्लीकेशन मनी 10 रुपए, यानी कि 1 लाख एडवांस पड़े होंगे। ठीक है जी, जब अलॉटमेंट मांगी होगी तो कितने शेयर से मांगी होगी? 2,000 शेयर से। हमने 2,000 शेयर को कहा लाओ 40, मतलब 80,000 रुपए लाओ। तो उन्होंने क्या बोला था? 1 लाख तो आपके पास पहले ही एडवांस पड़ा, तो इसमें से 80,000 रुपए तो अलॉटमेंट पर ही एडजस्ट हो गया होगा। 80,000 तो अलॉटमेंट पर ही एडजस्ट हो गया होगा। जब उन्हें फर्स्ट कॉल मांगी होगी तो 2,000 शेयर से कहा होगा लाओ 60 लाओ, मतलब 1,20,000, नहीं 60+10 होगा, है ना? 2,000 शेयर को कहा होगा लाओ 70 लाओ, 1,40,000, तो उन्होंने कहा होगा 20 तो आपके पास एडवांस ही पड़ा। तो बेटा यानी कि इस 1 लाख में से 80,000 रुपए अलॉटमेंट के अगेंस्ट गए होंगे और 20,000 फर्स्ट कॉल के अगेंस्ट गए होंगे। ठीक है जी, ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन अभी तक का बेस्ट क्वेश्चन था। और मैं बता देता हूँ बेटा यहाँ पर एक बात, गुरु मंत्र जो किताबें लिख नहीं सकती, जो चीजें आपको एक्सपीरियंस सिखाती है, अगर ये डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, पहली बात। दूसरी बात, डिफरेंस ज्यादा होने के साथ साथ एप्लीकेशन की अमाउंट कम हो, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की अमाउंट ज्यादा हो, हमेशा एडवांसेस कॉल्स तक चले जाते हैं, सिर्फ अलॉटमेंट तक सीमित नहीं रहते। क्लियर अच्छी बात? पक्का सही? आगे बढ़ जाए। चलो जी, अब मैं फोर फीचर की बात स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। मेरे साथ साथ एक क्वेश्चन लिखेंगे आप सब फोर फीचर का, जल्दी से।
लो जी बेटा, जितनी टेबल आप बना सकते हो उतनी बनाओ। 5 से 7 मिनट लो, अच्छे से ट्राई करो इसको। ठीक है जी, बाकी मैं बनवाता हूँ, जल्दी से करना। बेटा क्वेश्चन ना पहली बारी में इतना सटीक, इतना एक्यूरेट पढ़ना कि आपको ना एक चीज का आइडिया जरूर लगे। वो चीज जो मैं बेटा चाह रहा हूँ आपसे, वो ये है कि आपको पता लगना चाहिए कि आप कॉल्सन एरियर फेस में हैं या फोर फीचर फेस में। बेटा अभी तक ना आपने मुझसे ना कॉल्सन एरियर एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि भैया एक बंदे ने कॉल रोक ली, फर्स्ट कॉल रोक ली, सेकंड कॉल रोक ली। आज हमने क्या किया, उसके शेयर जब्त भी कर दिए, और फीचर करने का मतलब जब्त करना है। ठीक है ना जी, तो आपको पता होना चाहिए आप सिर्फ कॉल्सन एरियर फेस में थे या जब्त हो चुके हैं शेयर, क्योंकि दोनों के ना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है जी, स्पेशली मेरी टेबल में काफी कुछ फर्क पड़ जाएगा। ठीक है जी, अभी मैं बताने की कोशिश करता हूँ क्या फर्क पड़ जाएगा, देखना चाहिए। 40,000 शेयर कंपनी इशू कर रही है, 30-20 30-20 ऐसे मांगे हुए। टेबल पूरी कर लेते हैं, यानी कि 12 लाख रुपए आए होंगे, 12 लाख रुपए के इक्विवेलेंट शेयर दिए होंगे, 8 लाख के बराबर शेयर दिए, 8 लाख रुपए आ गए, 12 लाख रुपए मांगे, आए या नहीं देखते हैं, फिर 8 लाख मांगे, आए या नहीं देखते हैं। अब क्वेश्चन का एक पर्सन जिसके पास 2000 शेयर, उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की थी। भैया अगर फर्स्ट कॉल नहीं दी, 2000 शेयर पर 30 नहीं दिए, यानी कि 60,000 रुपए नहीं दिए, और 2000 शेयर पे 20 नहीं दिए, यानी कि 40,000 नहीं दिए, शेयर जब्त। अब फर्क क्या पड़ जाएगा समझो। अगर एक कॉल सिनेरियो का क्वेश्चन होता ना, तो मैं एंट्री क्या करता, बैंक अकाउंट डेबिट, इसकी एंट्री बता रहा हूँ, ये 6th वन, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्सन एरियर्स डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। बैंक के सामने 11,40,000, कॉल्सन एरियर्स 60,000, और 12 लाख से ही रिकॉर्ड करता फर्स्ट कॉल, 12 लाख से ही करता ना रिकॉर्ड बेटा। लेकिन अगर फोर फीचर हो गया है तो आप रिड्यूस्ड अमाउंट से ही एंट्री करेंगे, यानी कि जो आपने 6th एंट्री की होगी, वो एंट्री की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 11,40,000। बिल्कुल इग्नोर कर दिया 60,000 को, रिड्यूस्ड अमाउंट से एंट्री करनी है। कौन सा एरियस होता तो क्या होता, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्सन एरियस डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। बैंक के सामने 11,40, कॉल्सन एरियस 60,000, और 12 लाख से फर्स्ट कॉल। सेम एंट्री 8, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल 7,60,000 से, रिड्यूस्ड अमाउंट से। अब 9th एंट्री फोर फीचर की पहली बार एंट्री करने जा रहे हो, आराम से सुन लेना। ठीक है जी बेटा, जब हम शेयर दे रहे होते हैं, ये चारों एंट्री देखो, हम क्या कर रहे होते हैं, शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर रहे होते हैं। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल। जब शेयर देंगे शेयर कैपिटल क्रेडिट, जब शेयर छीन रहे होंगे, जब्त कर रहे होंगे वापसी, फिर शेयर कैंसिल कर रहे होंगे, तो शेयर कैपिटल हमेशा डेबिट, जब्त करते टाइम शेयर कैपिटल डेबिट हो जाए। तो बेटा अब हम शेयर जब्त कर रहे हैं, उसके शेयर को कैंसिल कर रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ध्यान रख लेना इसके सामने क्या आएगा, अभी मैं रब कर दूंगा, 2 मिनट के लिए लिख के रह दे रहा हूं, इसके सामने हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू आएगी। क्यों आएगी मैं अभी बताऊंगा लॉजिक। शेयर कैपिटल को कर दो डेबिट, बेटा जो जो कॉल नहीं दी सबके नाम लिखो। क्या नहीं दी उसने, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, दोनों के नाम लिखो। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, और जो दिया उसका क्या बेटा, उसको कर दो जब, उसका नाम जाएगा टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। बेटा अब मैंने किसको क्या किया, वो उसका लॉजिक मेरे को देने दो 1 मिनट। शेयर फॉर फीचर को मैंने क्रेडिट क्यों किया, क्या लॉजिक है इसका क्रेडिट करने का, तो वो दुनिया की सारी इनकम क्रेडिट होती है, इसलिए क्रेडिट कर रहा हूं। ये इनकम कैसे, मैं ये भी बता देता हूँ। बेटा मैंने आपको कहा शेयर कैपिटल को ना डेबिट कर दो कॉल्ड अप वैल्यू से, इसका क्या लॉजिक है, इसको कॉल्ड अप वैल्यू से ही डेबिट करना है। आप देखो बेटा,
मैंने ये भी कॉल मांगी उससे, ये भी कॉल मांगी, ये भी कॉल मांगी, ये भी कॉल मांगी, 2000 शेयर से सब कुछ मांगा मैंने। भैया अगर मैंने सब कुछ मांगा, मांगने की एंट्री बिल्कुल वैसी होती है जैसे शेयर देने की एंट्री होती है, यानी कि मैंने एडवांस में शेयर इसको उसको इशू भी कर दिए। जब अगर उसने मुझे दिया ही नहीं है तो भैया कैंसिल करना पड़ेगा ना उन सबको। या मैंने शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दी, यहाँ भी क्रेडिट कर दी, जबकि उसने पैसे दिए ही नहीं। जब उसने दिए नहीं तो भैया डेबिट करूंगा ना वापसी, पूरा ही शेयर कैंसिल करूंगा ना, ये भी ये भी ये भी ये भी सब कैंसिल कर दो उसका। अच्छा फर्ज करो कि मैंने उससे मांगी 3 कॉल होती तो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कॉल्ड अप से डेबिट करना। अगर मांगी 3 है तो कैंसिल भी यही तीनों कॉल करनी है, चौथी कॉल कैंसिल नहीं करनी। फिलहाल मैंने सब कुछ मांग लिया उससे, तो भैया सब कुछ कैंसिल करो। 2000 शेयर पे चारों मांग चुका हूँ, चारों चारों पूरे 100 रुपए मांग चुका हूँ। अच्छा क्या होता अगर तीनों मांगे होते, 80 मांगे होते तो 80 से ही कैंसिल करता, कॉल्ड अप वैल्यू से कैंसिल करना। अगर 80 मांगे होते तो ये तीनों 80 के इक्विवेलेंट ही तो शेयर दिए होते मैंने। जब कैंसिल करूंगा तो 80 तो कैंसिल करूंगा। इसीलिए शेयर कैपिटल को हमेशा डेबिट कॉल्ड अप वैल्यू से किया जाता है। अगर 2 ही मांगे होते और शेयर जब्त हो जाते, उसने सिर्फ ये नहीं दी और मैंने शेयर जब्त कर दिए, तो भैया कैंसिल किससे करूंगा, कॉल्ड अप वैल्यू से ही तो करूंगा, क्योंकि 2 ही मांगे हैं, 2 के ही इक्विवेलेंट मैंने उसको शेयर दिए हैं। जब ये मांगे नहीं उसकी इक्विवेलेंट शेयर भी दी, तो कैंसिल क्यों करूंगा अगर मांगे ही नहीं आज तक। ठीक है जी, शेयर कैपिटल हमेशा डेबिट होती है कॉल्ड अप वैल्यू से। मैंने लॉजिक देने की कोशिश करी। अब जो जो नहीं दिया भैया सब लिखो। 2 लाख रुपए मांगे जिसमें से उसने 60,000 रुपए फर्स्ट कॉल पे नहीं दिए, 40,000 रुपए सेकंड कॉल पे नहीं दिए, तो जो दिया वो जब्त कर दो। 2 लाख में से 1 लाख नहीं दिया तो 1 लाख तो दिया होगा, जब्त कर दो। भैया ये 1 लाख रुपए मेरा मुनाफा ही तो है, ये मेरा मुनाफा ही तो है, और क्या है। मैंने पूरे 2 लाख के शेयर कैंसिल कर दिए, जबकि उसके 1 लाख आए भी हुए थे, उसके 1 लाख भी खत्म कर दिए, उसके शेयर उड़ा भी दिए। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो है, क्लियर अच्छी बात। तीसरी बात जो मुझे अभी क्लियर करनी है, बेटा जब मैंने ये एंट्री सिखाई थी ना बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन थे, तो मैं हमेशा ये बोलता था बेटा ये एंट्री आपने क्या की होगी, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, और यहाँ कॉल से एडवांस होता था। मैं हमेशा कहता था देख लो इस एंट्री में जितना फर्स्ट कॉल को डेबिट किया उतना यहाँ क्रेडिट करना। अब यहाँ कई बच्चों का सवाल हो सकता है भैया यहाँ तो मैंने 12 लाख से डेबिट किया फर्स्ट कॉल को, यहाँ मैंने फर्स्ट कॉल को क्रेडिट किया 1140 से। बेटा घबराओ नहीं, आप ये एंट्री देखो, आपने फर्स्ट कॉल को क्रेडिट कर तो दिया 60 और से, 1140 से यहाँ क्रेडिट किया, 60,000 से यहाँ, यानी कि 12 लाख से तो क्रेडिट कर दिया। सेम सेकंड कॉल में सोचो बेटा, यहां मैंने एंट्री क्या की होगी, बैंक टू शेयर सेकंड कॉल 7,60,000। अब आपको लगेगा डेबिट किया 8 लाख से, क्रेडिट किया 760 से, बेटा 40 यहाँ पे कर तो दिया क्रेडिट। कंसेप्ट इसी तरीके से फ्रेम की गलती कुछ भी नहीं होगी। ठीक है जी, 3 बातें समझ में। डेबिट कॉल्ड अप वैल्यू से ही क्यों करते हैं, पहली बात। फॉर फ्यूचर को क्रेडिट ही क्यों करते हैं, दूसरी बात। तीसरी बात ये वाली, यहाँ कम अमाउंट से क्रेडिट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ हो चुका पूरा। 3 बातें नहीं बोलता। चौथी आखिरी बात, बेटा कई बार क्वेश्चन मुझसे पूछता है कि री इशू पर मैक्सिमम डिस्काउंट कितनी दे सकते हो। मैं शेयर री इशू करूंगा, मैंने जब्त कर दिए, और क्वेश्चन ने कहा भी कि आपने क्या किया, शेयर को, सॉरी ये वर्ड री इशू था, इस शेयर पर री इशूड फॉर 90 पर शेयर एज फुली पेड अप। कहते उसके शेयर 90 रुपए में रीइशू कर दिया एज फुली पेड अप। फुली पेड अप मतलब मेरा फुली पेड शेयर कितने का अगर होता तो 100 का, कहता 90 में बेच दिया। फुली पेड शेयर से कंपेयर कर दो, एज फुली पेड अप का मतलब होता है फुली पेड शेयर से ही कंपेयर करना। मेरा फुली पेड शेयर कितने का, 100 का है। अगर मैंने 100 की चीज 90 में बेच दी, डिस्काउंट में नहीं बेच दी बेटा, री इशू में मैं डिस्काउंट दे सकता हूँ। और मैक्सिमम कितनी डिस्काउंट दे सकता हूँ, जितनी मैंने जब्त करने से कमाई है। मैंने कितना रुपए कमाए जब्त करने से, 1 लाख रुपए, तो मैक्सिमम कितनी डिस्काउंट दी जा सकती है, 1 लाख रुपए दी जा सकती है रेशो के टाइम पर। यानी कि अगर मैं मोटी मोटी बात करूं, पर शेयर भी सोच सकते हो इस चीज को। मैंने 2000 शेयर पर 50 रुपए ही तो जब्त करे। 2000 शेयर पर ये 50 मेरे पास आए हुए थे, ना ये 50 आए, ना सॉरी ना ये 30 आए, ना ये 20, ये 50 ही तो नहीं आए। जो 50 आए थे वो तो जब्त कर सकता हूँ, वो तो जब्त कर सकता हूँ।
मैंने वही 50 जब्त करे हैं। वैसे पूछा जाए मैक्सिमम कितनी डिस्काउंट दे सकते हो, कितनी दे सकता हूँ मैक्सिमम 50 की। ठीक है जी, अब मैं आपको बता देता हूँ पिछले कुछ टाइम से ट्रेंड क्या चल रहा है। कभी भी ये नहीं पूछता कि मैक्सिमम कितनी डिस्काउंट दे सकता हूँ, हमेशा ये पूछता है मिनिमम प्राइस जिस पे शेयर को रीइश्यू कर सकता हूँ। एक ही बात है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। मिनिमम प्राइस जिस पे शेयर को रीइश्यू कर सकता हूँ, तो आप क्या लिखोगे ऐसे क्वेश्चन में कि मैंने जब करने से कितना कमाया 50 रुपए पर शेयर, तो मैं मैक्सिमम डिस्काउंट कितनी दे सकता हूँ 50 की दे सकता हूँ, यानी कि मिनिमम प्राइस जिस पे इशू कर सकता हूँ वो 50 होगा। 100 में से मैक्सिमम 50 की डिस्काउंट दे सकता हूँ, यानी कि मिनिमम प्राइस जो मुझे चाहिए चाहिए वो 50 लेना पड़ेगा आपको। अच्छा अगर ये 40 होता तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितनी दे सकते थे 40 पर शेयर की, यानी कि मिनिमम प्राइस जिस पे शेयर इशू होगा ही होगा वो 60 होगा। ध्यान रखना मैक्सिमम डिस्काउंट कोई नहीं पूछता वन मार्कर में। अब ट्रेंड क्या है, मिनिमम प्राइस पूछने का। और मैंने आपको कहा था कि कुछ टाइम के बाद मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आपको, कुछ कहूंगा बाय करने के लिए, कर लेना आंखें बंद करके। वो आपके फायदे की चीज बता रहा हूँ। 10 पेपर पेड बीएसटी, 10 पेपर पेड इको, और 8 हो चुके हैं अकाउंट्स के, समझ लो 10 ही हो जाएंगे। मैंने कोर्स क्रिएट कर दिया मेरे एप्लीकेशन पर, ऐप डाउनलोड कर लेना, 250 रुपए में मिल रहे हैं, बाय कर लो। परसों प्राइस हो जाएगा 3000, जो आज 250 में है परसों मैं 3000 प्राइस कर दूंगा 1 जनवरी को। बाय कर लेना है, तुम्हारे लिए छोड़ा हुआ है अभी 250 करके। ठीक है जी। और सीबीएसई के 10-10 पेपर फ्री मेरे यूट्यूब पे रोज एक डल जाता है 7 बजे। ठीक है जी, कभी अकाउंट्स का, कभी इको का, कभी बीएसटी, अकाउंट्स बीएसटी इको, 30-30 पेपर फ्री डाल दिया आपके लिए, मतलब 10-10-10। ठीक है जी, वो तो फ्री डाल दिए, बल्कि 30 नहीं है 33 है वो, क्योंकि बीच में एक साल में पेपर 2 बार हुए थे, टर्म 1 टर्म 2। 33 पेपर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने यूट्यूब चैनल पे मैंने फ्री डाल दिया। लेकिन 10 पेड 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 अलग रिकॉर्ड करें। ठीक है जी, आप सोच भी नहीं सकते भैया, ये जो 250 रुपए आप दे रहे हो, आपको भी पता है भैया कितने रुपए पर मंथ आप मुझे चार्जेस देते हो, और मेरे कितने घंटे गए होंगे इनको रिकॉर्ड करने में, पढ़ने में और पढ़ाने में। दिस कॉस्ट इज नेग्लिजिबल। 30 पेपर 250 रुपए में, ठीक है ना। अब आप समझ सकते हो भाई, 8 रुपए का एक पेपर, इतने का तो हम पफ खा जाते हैं एक दिन में, एक दिन तो क्या 5 मिनट में। मेरे मैन आवर्स तो आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते मैंने कितने मैन आवर्स उस पर लगा रखे हैं। ठीक है ना जी। तो भैया आज मौका है, बाय कर लेना, मैं बता रहा हूँ आपको। परसों मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, ऐप पर जो रेट होगा वही होगा। ठीक है जी, लिंक भेज दूंगा आपके ग्रुप में, जिसको बाय करना हो कर लेना। ठीक है पुत्र जी, चलो आगे बढ़ाते हैं इसी बात को। बेटा उसमें आप ना अकाउंटेंसी के पेपर में 10 के 10 क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैक्स डिस्काउंट का नहीं, मिनिमम प्राइस का। ट्रेंड ही यही है। ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन ने कहा शेयर री इशू कर दिया 90 एज फुली पेड अप। बेटा 90 रुपए का शेयर बेच दिया है, जो कि शेयर 100 रुपए का है, उससे कंपेयर करो। अच्छा जी, ठीक है जी, बेचो। बेटा दोबारा बेचा, दोबारा पैसे आए होंगे, 90 रुपए तो आए। जब भी पैसे आते हैं क्या करती है कंपनी, बैंक डेबिट। आओ बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, मैंने 90 रुपए में बेच दिया 100 का शेयर। शेयर जब भी इशू करते हैं शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल डेबिट। ये बेटा शेयर जब मैंने बेचा डिस्काउंट पर बेचा, डिस्काउंट तो मेरे लिए लॉस है, और लॉस हमेशा डेबिट होता है, लॉस को करो डेबिट। बेटा यहाँ जो लॉस डेबिट होगा वो डिस्काउंट के नाम से नहीं होगा, यहाँ जो लॉस डेबिट होगा वो शेयर फॉर फीचर के नाम से होगा। मैंने अगर जब्त करने से कुछ कमाया था तो शेयर फॉर फीचर के नाम से कमाया था, अगर मैं उसमें से कुछ दे रहा हूं तो भैया शेयर फॉर फीचर का ही नाम जाएगा। मैं सी 1 लाख में से दे रहा हूँ डिस्काउंट जो मैंने कमाया, वैसे थोड़ी दे सकता हूँ मैं डिस्काउंट, कंपनी को अलाउड ही नहीं डिस्काउंट पे शेयर इशू करना। री इशू के टाइम पे डिस्काउंट दे सकते हो उसी पैसों से जो कमाया, और मैक्सिमम डिस्काउंट 1 लाख ही दी जा सकती है। ठीक है ना जी। तो मैंने 2000 शेयर 90 रुपए के हिसाब से रीइशू कर दिया, मतलब 1,80,000 रुपए आए। 2000 शेयर पे 10 रुपए की डिस्काउंट, यानी कि 20,000 रुपए शेयर फॉर फ्यूचर में जाएंगे। ये शेयर 2 लाख रुपए की है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब बेटा बचा हुआ क्या करे, देखो 1 लाख कमाए, 20,000 का नुकसान सहा, 80,000 रुपए अभी भी पड़े हुए हैं आपके पास। क्या करो इस 80,000 रुपए को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना मत भूलना।
शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 80,000 रुपए। बेटा कैपिटल रिजर्व में ही क्यों ट्रांसफर करा, कोई और नाम क्यों नहीं? बेटा कैपिटल रिजर्व वो प्रॉफिट होते हैं जो बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी से नहीं हुए। बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी से होने वाले प्रॉफिट रेवेन्यू और रिजर्व कहलाते हैं या सरप्लस कहलाते हैं। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक याद हो। सरप्लस किसको बोलते हैं? कि बेटा मेरी दुकान से प्रॉफिट, तो याद है ना मेन हेड, रिजर्व्स एंड सरप्लस। सरप्लस क्या होता है? जो दुकान से हुआ प्रॉफिट हो, ठीक है ना। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? जो दुकान से प्रॉफिट नहीं हुआ, किसी और एक्टिविटी से प्रॉफिट हुआ। तो भैया ये तो किसी और एक्टिविटी से हुआ वो प्रॉफिट है, कैपिटल रिजर्व के नाम से ही जाएगा। ठीक है जी। यानी कि फोर फीचर और रीइशू की हमेशा 3 एंट्री होती है, एक जब्त करना, एक में रीइशू करना, और बेटा एक में कैपिटल रिजर्व में अमाउंट को ट्रांसफर। क्लियर है जी बात? पक्का से बढ़ जाए आगे। चलो वो तो आगे बढ़ाते हैं इसी बात को। मेरी तरफ से बिल्कुल क्लियर हो गया कंसेप्ट? बढ़ जाए आगे ना पक्का। मैं इसी क्वेश्चन में कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए। एक काम करो, एक सेकंड रुको यार, प्रीमियम को इंट्रोड्यूस नहीं करते, परेशान हो जाएंगे बच्चे। छोड़ो, प्रीमियम नहीं इंट्रोड्यूस करते अभी, ऐसे ही रहने दो क्वेश्चन। सुनना चाहिए बेटा, इस क्वेश्चन में ना कंपनी ने सेकंड कॉल आज तक नहीं मांगी, ठीक है। जब भी कंपनी सेकंड कॉल नहीं मांगती, मैं क्या करता हूँ बता देता हूँ। टेबल बनाते हैं पूरी, और इसको ना स्क्वायर में ले लेते हैं, ठीक है जी। ये मल्टीप्लाई में दिखाने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर में दिखाने का मतलब इसकी जर्नल एंट्री नहीं करनी है। यानी कि एंट्री होगी 1 2 3 4 5 6, उसके बाद फोर फीचर और रेशियो की 3 और, यानी कि 9 एंट्री। मुझे आपसे चाहिए 7th 8th और 9th एंट्री, आप खुद करेंगे, ईमानदारी से होना चाहिए क्वेश्चन। लुक करो ट्राई एक बार फटाफट से। करा चाहिए आपने अटेम्प्ट। अब देखते हैं रीइशू की एंट्री पे मुझे है कि कुछ गड़बड़ ना की हो आपने, बाकी तो सब ठीक ही होगा होपफुली। मेरी कंपनी 30,000 शेयर बेच रही थी, एप्लीकेशन पर 30, अलॉटमेंट पर 20, फर्स्ट कॉल पर 30, सेकंड कॉल नहीं मांगी, मेरे लिए तो ये स्क्वायर है, खत्म, मुझे एंट्री नहीं करनी इसकी।
9 लाख रुपए आए होंगे, 9 लाख के इक्विवेलेंट शेयर दिए, 6 लाख मांगे, आए या नहीं आए वो देखते हैं, 9 लाख रुपए मांगे, आए या नहीं आए वो देखते हैं। इतनी टेबल में तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होगी। एक पर्सन जिसके पास 1500 शेयर है उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी, 1500 पे 20 नहीं दिए 30,000, 1500 पे 30 नहीं दिए 45,000 उसके शेयर जब्त। एंट्री क्या की? फॉरफीचर की। भैया एंट्री की हमने शेयर कैपिटल डेबिट कॉल्ड अप वैल्यू से, 1500 शेयर पे अभी 80 ही मांगे हैं आपने, इसलिए कह रहा था कॉल्ड अप से करो। क्यों? क्योंकि भैया 80 के इक्विवेलेंट ही तो शेयर दिए मैंने, ये तो मांगा ही नहीं। तो अगर मेरे को कैंसिल ही करना है शेयर, तो शेयर कैपिटल को डेबिट किससे करूंगा? मैंने क्रेडिट 80 से ही तो कर रखी है, तो डेबिट 80 से ही तो करूंगा। तो मैंने भैया 80 से डेबिट की होगी, जो जो नहीं दिया सब लिखो। शेयर अलॉटमेंट नहीं दी, शेयर फर्स्ट कॉल नहीं दी, जो दिया बेटा सब जब्त, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अलॉटमेंट पे 30,000 नहीं दिए, फर्स्ट कॉल पे 45 नहीं दिए, मांगे कितने थे? 1,20,000, 1,20 में से 75 नहीं दिए, तो जो 45 दिए वो भी जब्त। ठीक है, रीशो करो। एंट्री क्या की? शिविका क्या एंट्री करी? हाँ शिविका आप ही हो। क्यों? अच्छा चलो अब देख के बता दो। These share were reissued at 85 पर शेयर, क्या करोगे एंट्री? वेरी गुड। अगर अब किसी ने एंट्री ये की है ना, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल, बेवकूफ है वो। अब कहीं से कहीं तक मैंने ये कहा कंपेयर करो फुली पेड शेयर से, मैंने कहा दी शेयर वर रीइश्यूड एट 85 पर शेयर, मैंने कहा एस फुली पेड अप? कहीं पर भी नहीं कहा ना। तो मैंने शेयर 85 रुपए में बेचा, मेरा शेयर तो भैया 80 रुपए का था, मैंने तो 3 ही कोली तो मांगी थी, मेरा शेयर तो था ही 80 का, 80 की चीज 85 में बेची है तो भैया प्रीमियम पे बेची। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल डेबिट सिक्योरिटी, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट और सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्रेडिट। 1500 शेयर पे टोटल 85 रुपए आपको आ गए, 1500 शेयर पे 80 रुपए शेयर कैपिटल के नाम के थे, और 1500 शेयर पे 500 रुपए आपने प्रीमियम कमाया, यानी कि 1,27,500 रुपए। और ये सारे के सारे पैसे बेटा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएंगे, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व पूरे 45,000। डन। आपके लिए 3 क्वेश्चन होमवर्क हैं, या 4 करो, 25 से लेकर 28 तक, 4 इलस्ट्रेशन 25 से 28 तक। ठीक है जी, कल आएंगे इसके बाद की चर्चा शुरू करें। आज कल इतना ही है मेरे बच्चों, बाय बाय।